नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ उस विषय पर डिस्कस करेंगे जो अपने आप में कोई डिजीज न होते हुए भी अगर समय पर इसके कॉज को ठीक से जानते हुए इसका ट्रीटमेंट न किया गया तो यह मनुष्य के शरीर के अनेक महत्वपूर्ण ऑर्गन्स से रिलेटेड डिजीजेस को जन्म दे सकता है। और वह विषय है हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी या लोअरिंग ऑफ ऑक्सीजन। हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्सटेंस है जो ब्लड में डिसॉल्व होकर पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है और सभी लिविंग सेल्स, टिश्यूज और बॉडी के सभी ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसकी कमी से हार्ट अटैक, अस्थमा, सीओपीडी और यहाँ तक कि सेरेब्रल कोमा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हाइपोक्सिया क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसके कॉजेस क्या हैं और सिम्टम्स क्या हैं। साथ ही इसके ट्रीटमेंट के लिए, इससे रिलीफ पाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति या कंडीशन है जिसमें पूरा शरीर या शरीर का एक पर्टिकुलर एरिया अफेक्टेड होता है, जो कि उसके अंदर स्थित टिश्यूज में ऑक्सीजन की उचित या एडिक्वेट सप्लाई न हो पाने के कारण डेवलप होता है। यह दो तरह का होता है, एक तो जनरलाइज्ड जिसमें पूरे शरीर में स्थित टिश्यूज में ही ऑक्सीजन की एडिक्वेट सप्लाई नहीं हो पाती है, दूसरी लोकल जिसमें शरीर का कोई एक पर्टिकुलर एरिया ही अफेक्टेड होता है। हाइपोक्सिया का मतलब ही लो ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन की लो सप्लाई। हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यदि शरीर 2 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन ना प्राप्त करे तो शरीर में बहुत तरह के सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे और यहाँ तक कि ये फेटल भी हो सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर हर एक टिश्यू में और छोटे छोटे सेल्स में ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होकर पहुंचता है और उनको लाइफ प्रोवाइड करता है। साथ ही जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनके रिपेयर में भी ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंट रोल है। हमारे द्वारा जो फूड इंटेक किया जाता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसमें भी ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण फंक्शन होता है। ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक सब्सटेंस बनाता है जो पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। शरीर के किसी भी ऑर्गन में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्टेड होती है और गंभीर डिजीजेस तक होने की प्रोबेबिलिटीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन न जाने पर इंसान याददाश्त में कमी महसूस करता है, बेहोश हो जाता है और यहाँ तक कि कोमा में भी चला जाता है, जिससे ब्रेन डेथ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए पेशेंट को बचाने के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है जिससे ऑक्सीजन को शरीर में आर्टिफिशियली प्रोवाइड कराया जा सके। अस्थमा, लंग्स की अनेक डिजीजेस, सीओपीडी आदि का भी कारण हाइपोक्सिया हो सकता है। तो चलिए अब हाइपोक्सिया कितने तरह के होते हैं जान लेते हैं। हाइपोक्सिया मेनली 4 तरह के होते हैं। पहला, हाइपोक्सिमिक हाइपोक्सिया। इसमें टिश्यूज को जाने वाले ब्लड पर ऑक्सीजन का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि वह हीमोग्लोबिन को सैचुरेट नहीं कर पाता है। दूसरा है एनीमिक टाइप, जब कार्यरत या फंक्शनल हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बहुत कम होती है जिससे ब्लड की ऑक्सीजन को ले जाने आने या कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तब एनीमिक टाइप ऑफ हाइपोक्सिया होता है। तीसरा है स्टैग्नेंट टाइप, जब खून या ब्लड तो सामान्य रहता है पर टिश्यूज तक पहुंचने वाले खून का दौरा या फ्लो ऑफ ब्लड या तो कम हो जाता है या ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, तब स्टैग्नेंट टाइप ऑफ हाइपोक्सिया होता है। चौथा है हिस्टोटॉक्सिक टाइप, जब टिश्यूज और सेल्स में टॉक्सिफिकेशन हो जाता है जिससे वे ऑक्सीजन का प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं, तब हाइपोक्सिया की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। इसके अलावा खून की कमी से होने वाली बीमारियों से हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम और लंग्स या फेफड़ों के प्रॉपर फंक्शनिंग न हो पाने से भी हाइपोक्सिया हो सकता है। दोस्तों, आज के इस पैंडेमिक के दौर में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से भी हाइपोक्सिया होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इसमें एक स्टेज ऐसा भी होता है जब ऑक्सीजन सैचुरेशन परसेंटेज तो नॉर्मल से कम हो जाता है और लंग्स में इसकी सप्लाई भी कम हो जाती है, पर पेशेंट को ब्रेथलेसनेस नहीं महसूस होता। इस स्टेज को हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। पेशेंट को इस स्टेज में तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन सैचुरेशन परसेंटेज को मेजर करने का एक बहुत सामान्य सा इंस्ट्रूमेंट है। तो दोस्तों, आइए अब हाइपोक्सिया होने के कॉजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। या पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ते समय, डाइविंग या गोताखोरी के समय, या फिर पायलट्स के केस में जब एरोप्लेन काफी ऊंचाई पर उड़ाया जा रहा हो, या पहाड़ों पर बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पर रहने वालों के हाइपोक्सिया होने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होती है। जब फेफड़े अपनी सेल्स या एल्वियोलाई द्वारा ऑक्सीजन को ब्लड में प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं तो कार्डियोपल्मोनरी फेल्योर हो सकता है, जिसे हाइपोक्सिमिक टाइप ऑफ हाइपोक्सिया कहते हैं। ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाने या फिर हीमोग्लोबिन के किसी टॉक्सिफिकेशन के कारण नॉन फंक्शनल हो जाने से भी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर के ब्लड में सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं हो पाएगी, जिससे एनीमिक हाइपोक्सिया हो जाता है। कभी कभी हार्ट डिजीज के कारण ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड फ्लो सफिशिएंट न होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन पर बुरा असर पड़ता है।
या शरीर के किसी पर्टिकुलर अंग में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, या शरीर के किसी पर्टिकुलर एरिया जैसे हाथ या पैरों में ब्लड उचित सप्लाई से कम मात्रा में होता है या एकदम ही नहीं हो पाता, जिसके कारण हाइपोक्सिया हो जाता है। इसी प्रकार के हाइपोक्सिया को स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया कहते हैं। कभी कभी खून का लेवल और फ्लो नॉर्मल होने के बावजूद भी सेल्स में खुद ही इतनी कैपेसिटी नहीं रह जाती है कि वे ऑक्सीजन का यूज करके सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर सकें। ऐसा तब होता है जब अल्कोहल, नशीले पदार्थ, कुछ केमिकल्स या नींद की दवाएं खाई जाएं और इनकी मात्रा ब्लड में ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से भी हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसे हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया कहते हैं। आज के सिनेरियो में कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचने के लिए हम सदैव मास्क का प्रयोग करते हैं। बहुत लोग कहते हैं मास्क का लगातार यूज करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है और हाइपोक्सिया हो सकता है, परंतु ये अभी तक इसका कोई प्रूवन रीजन नहीं पाया गया है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब हम घर में रहें या एसी कार में जाएं या अकेले रहें और ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे किसी प्रकार इन्फेक्शन की संभावना कम हो, तो वहाँ पे हम मास्क कुछ देर के लिए उतार कर रख सकते हैं या वहाँ पे मास्क का प्रयोग ना करें। परंतु भीड़ भाड़ में या ऐसी जगह में जहाँ इन्फेक्शन होने की संभावना हो, वहाँ मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। आइए अब हाइपोक्सिया के कुछ सिम्टम्स के बारे में चर्चा करते हैं। हाइपोक्सिया हो जाने पर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाने के कारण बॉडी का कलर नीला हो जाता है या फिर चेरी रेड भी हो सकता है। कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, किस काम को कैसे करें कैसे न करें ऐसा फील होता है। हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, सांस तेज चलने लगती है लेकिन ब्रेथलेसनेस या सांस लेने में रुकावट महसूस होती है। कभी कभी हार्ट रेट बहुत स्लो भी हो जाता है, पेशेंट को बहुत पसीना आता है। सांस लेते समय यह इंडिकेट होता है कि चेस्ट में कफ जमा है, मतलब व्हीजिंग साउंड सुनाई देती है। इस प्रकार के सिम्टम्स अपीयर होने पर मेडिकल प्रैक्टिशनर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए और शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी चेक कराना चाहिए। क्या पता सिम्टम्स हाइपोक्सिया की वजह से ही हों। इसकी डायग्नोसिस पल्स ऑक्सीमीटर, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, मिथाकोलाइन इनहेलेशन द्वारा आदि टेस्ट के द्वारा इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। तो आइए अब हाइपोक्सिया के ट्रीटमेंट के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली मेडिसिन है कार्बोवेज। जब शॉर्टनेस इन ब्रीदिंग हो, मतलब सांस लेने में रुकावट आए, बॉडी का रंग ब्लूइश होने लगे, अर्थात ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के कारण बॉडी का रंग ब्लूइश होने लगे, सीवियर कफ हो, आवाज में भारीपन या होर्सनेस हो, सीने में जलन हो, सांस लेने पर व्हीजिंग साउंड सुनाई दे, सीने पर भारीपन हो और प्रेशर फील हो, लेटने पर दम घुटता हुआ सा महसूस हो, इनहेलर्स के यूज से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में आराम मिलता हो, तो कार्बोवेज 200 की 2-3 बूंद दिन में 3 बार लेने से बहुत जल्द राहत मिलती है। दूसरी दवा है इपिकाकुआन्हा या इपिकाक। जब शॉर्टनेस इन ब्रेथ हो और साथ ही नोजिया फील हो, वॉमिटिंग हो जाए, खुली हवा में आराम फील हो, लगातार खांसी आए और ड्राई कफ आए, सफोकेशन फील हो, कभी कभी नाक से खून आए अर्थात नोज ब्लीडिंग हो, गर्मी बढ़ने से तकलीफ बढ़ जाए अर्थात गर्मी बढ़ने से तकलीफ ज्यादा महसूस हो, तो इस दवा की 30 पोटेंसी दिन में 4 बार देनी चाहिए, जिससे जल्दी इन सिम्टम्स से छुटकारा मिल जाता है। तीसरी दवा है फेरम मेटालिकम। यह ब्लड में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को इम्प्रूव करके उसे बढ़ाता है, साथ ही एडिकेट ब्लड सप्लाई तथा फ्लो ऑफ ब्लड को भी इम्प्रूव करता है, जिससे कि ब्लड में आया हुआ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कांटेक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर शरीर में अच्छी तरह से फ्लो करके बाकी ऑर्गन्स को, टिश्यूज को, सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। चौथी दवा क्रेडिगस ऑक्सियाकैंथ मदर टिंचर, इसको शॉर्ट में क्रेडिगस ऑक्स भी कहते हैं। जब शरीर में लेस ऑक्सीजन सप्लाई के कारण दिल बैठता सा लगे, ब्रेथलेसनेस फील हो, हार्ट मर्मरिंग फील हो, पैल्पिटेशन इंक्रीज कर जाए, हार्ट बीट्स बढ़ जाए, तो क्रेडिगस ऑक्स की 10 से 15 बूंद पानी में मिलाकर 15-15 मिनट से फ्रीक्वेंटली देने पर जल्दी इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। साथ ही सडन हार्ट अटैक से भी यह बचा लेता है। पांचवी दवा है ऑक्सीजीनियम। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से जब गला सूखता हो फील हो, आवाज में होर्सनेस हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन हो और इरिटेशन फील हो, ड्राई हैकिंग कफ हो, हार्ट के पास टाइटनेस फील हो, एनीमिया के सिम्टम्स हो, तो ऑक्सीजेनियम की 30 पोटेंसी की दवा दिन में 4 बार लेने से बहुत आराम मिलता है। चढ़ाई पर चढ़ने से या हाई अल्टीट्यूड पर रहने से ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है, तब भी इस दवा की उससे बहुत आराम मिलता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करिएगा और कोशिश करिएगा कि कम से कम 10 लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचा सकें, ताकि वे भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। नमस्कार।